Assalamualaikum. Today we are going to discuss community test 2, immunization. The branch of biology which involves the study of immune system in all organisms is called immunology. Definitely immune system को हम study कर रहे हैं. Which of the following immunity is obtained during the lifetime? Acquired immunity जो है वो हमारी during the lifetime होती है. Active and passive are its types. Innate immunity is the immunity by birth. हेपेटाइटिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकम्बिनेंट वैक्सीन. इसमें एलुमिनियम जो है वो एडजुवेंट होता है और रिकम्बिनेंट वैक्सीन बेसिकली ये होती हैं जिनमें दो जो हैं वो दो चीज़ों को जॉइन करके एक वैक्सीन बनाई जाती है. और नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी would be most likely acquired through which of the following processes? Infection with disease causing organism followed by recovery. अब naturally acquired है, active immunity है. It means कि हमारी जो body है वो automatically एक्वायर कर रही है उसको, उसके हिसाब से बॉडी अडाप्ट कर लेती है और फिर बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है. तो जब कोई इन्फेक्शन होगा हमारी बॉडी में तो उसके अगेंस्ट जब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना लेगी और रिकवरी हो जाएगी तो वो हमारी नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी होगी. Consent to immunization must be obtained in writing and should include provision of information on the process, benefits and risk of the immunization. अब immunization जब हम करते हैं तो एक तो उसका consent हम written में लेते हैं and secondly जो जिसको हम लगा रहे होते हैं उसके जो भी parents हैं या जो भी guardian हैं उनको हम बताते हैं कि information देते हैं कि इसके क्या risk हैं, क्या इसके benefits हैं और क्या क्या इसके आगे से process हो सकता है. So both A and B. Before administering an immunization, one should ये सब होगा. इम्यूनाइजेशन करने से पहले हम एक तो कंफर्म करते हैं कि हमारा पेशेंट कौन सा है या जिसको हम लगा रहे हैं वो कौन है. फिर इंश्योर द पर्सन ब्रिंगिंग अ चाइल्ड फॉर इम्यूनाइजेशन, जो चाइल्ड को लेके आ रहा है, जो बच्चे को लेके आ रहा है, उससे हम कंफर्म करते हैं कि हाँ लगा लें हम इसको. उसके बाद हम ये देखते हैं कि पेरेंट या जो भी कोई गार्डियन है जो चाइल्ड को लेके आ रहा है क्या उसको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है कि वैक्सीनेशन क्यों लग रही है. Maintaining the cold chain ensures that vaccines are stored according to the manufacturer's instructions at 2 to 8 degrees Celsius. 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टोर करते हैं. कोल्ड चेन बेसिकली होती है मैन्युफैक्चरर से लेके वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन तक, जहाँ तक उसकी स्टोरेज है उसको कोल्ड चेन कहा जाता है, जिस टेम्परेचर पे उसने स्टोर होना होता है. तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको स्टोर करते हैं. वैक्सीन्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट ड्यूरिंग स्टोरेज. हम उनको ओरिजिनल पैकिंग से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है. उनको हम बॉटम ऑफ द ड्रॉर, ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है. रेफ्रिजरेटर में जहाँ मर्ज़ी आप रखें. पैक टाइटली इन द रेफ्रिजरेटर, ये तो डेफिनेट सी बात है कि हम उसको वो पैक्ड ही होती है, लेकिन हमने उसको वैक्सीन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट ड्यूरिंग द स्टोरेज. जब हम उसको स्टोर कर रहे हैं तो वहाँ से लाइट जो है वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए. आफ्टर गिविंग अ वैक्सीन यू शुड ऑलवेज observe the recipient for immediate adverse reactions, dispose of equipments and keep accurate and accessible records of both recipient and the vaccine. हम जब वैक्सीन एडमिनिस्टर कर देते हैं उसके बाद हमने 3 चीज़ें यहाँ पे देखनी है, तीनों होंगी ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज़ हमने देखना है कि हमारा जो रिसिपिएंट है उसको कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ और जो हमने वैक्सीन लगाई है उसको हम प्रॉपर्ली शार्प बॉक्स में डिस्पोज ऑफ करते हैं. उसके बाद उसका जो रिकॉर्ड है वो हम प्रॉपर्ली लिखते हैं. All of the following statements are correct about the active and passive immunization process, except both types of immunization may provide long-term protection to the immune system. अब basically both जो हैं they cannot provide long-term immunization. जो innate है वो हमारी long-term हो सकती है, लेकिन जो acquired है वो sometimes short time हो सकती है. That is not long-term.
द फर्स्ट साइंटिफिकली अप्रूव्ड वैक्सीन वॉज स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। सबसे पहले स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो थी वो साइंटिफिकली अप्रूव्ड हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट द वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस। वैक्सीन डेवलपमेंट में जो है वो हम लाइव अटेन्यूएटेड ऑर्किड जर्म सेल्स भी डालते हैं, दैट इज़ ट्रू। एलुमिनियम भी एडजुवेंट यूज़ हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। एंड इफेक्टिव एंड सेफ वैक्सीन प्रोडक्शन कैन टेक अप टू 10 to 15 years, एंड दैट इज़ ऑल्सो ट्रू कि एक इफ़ेक्टिव वैक्सीन को मार्केट में आने के लिए और सेफ़ प्रोडक्शन के लिए 10 to 15 years लग सकते हैं, और उसको एक वैल्यूएबल लगने के लिए इतना टाइम रिक्वायर्ड होता है। बट एनिमल ट्रायल के बगैर वैक्सीन को मार्केट में नहीं डाला जा सकता। सबसे पहले उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एंड देन वैक्सीन्स जो हैं वो अप्रूव्ड होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन? It is stable at normal room temperature. It is not stable. We have to store it in the refrigerator. Which of the following statement is false regarding the important characteristics of the safe and effective vaccine? Must provide immunity to at least 15% of the population. This is not true. अब हम इफ़ेक्टिव वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो वैक्सीन का ज़रूरी नहीं है कि वो इतने % लोगों को मिनिमम इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स शो करें। इट शुड बी सेफ़ एंड ईजी टू यूज़ और अवेलेबल होनी चाहिए एट लो कॉस्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। इसकी कोई परसेंटेज या रेशो में हम बात नहीं कर सकते। API वॉज लॉन्च्ड इन पाकिस्तान इन जुलाई 1978। उसके बाद इसके 2003-2008 तक जो था वो इसका एक्सटेंडेड रहा था। प्रोग्राम्स कुछ और भी इंट्रोड्यूस्ड होते रहे थे, जैसे कि DPT MMR जो था वो बाद में इसमें एडअप होते गए थे। विच ऑफ दीज वैक्सीन्स आर गिवन सबक्यूटेनियसली? MMR जो है वो सबक्यूटेनियसली दिया जाता है, मीजल मम्स एंड रूबेला। Recommended vaccine storage temperature of oral polio is -15 to -25. ये 2-3 वैक्सीन्स के जो थे वो डिफरेंट स्टोरेज टेम्परेचर्स हैं, इनको आप लोग एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। वैक्सीन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग रेडिएशन थेरेपी एंड प्रेगनेंसी एंड इन एड्स एज वेल। इन सब चीज़ों में, इन सब थेरेपीज़ में या इन सब कंडीशंस में हम वैक्सीन जो हैं वो कोई भी किसी भी तरह की वैक्सीनेशन नहीं अप्लाई करते। VVM स्टैंड्स फॉर वैक्सीन वायल मॉनिटर। वैक्सीन वायल मॉनिटर बेसिकली क्या होता है कि एक लेबल है जो कि वायल्स के ऊपर लगाया जाता है, वैक्सीन वायल्स के ऊपर, ताकि ओवर हीट या टेम्परेचर जब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा होता है एक स्पेसिफिक से, तो वो अपना कलर चेंज कर रही होती हैं एंड उनके ऊपर कुछ मार्किंग हुई होती है टिक एंड क्रॉस की, तो वो उसके हिसाब से चेंज हो रही होती है। समटाइम टिक एंड क्रॉस लगा होता है, समटाइम्स उसके ऊपर सर्कल में स्पॉट लगा होता है डार्क का, तो वो लाइट हो जाता है या डार्क हो जाता है उस हिसाब से।